गुड इवनिंग फ्रेंड। आज तारीख है 23 नवंबर 2025 और हम लोग अभी एक इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मंडे और नेक्स्ट 2 डेज के लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। जैसे कि पहला इंडेक्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ है बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी अभी जो पोजीशन पे है ये एक अच्छा दिखा रहा है, ये पॉजिटिव साइड है। साथ में हम लोग अगर देखें बैंक निफ्टी को मंथली में अगर चार्ट डालते हैं, ये ऑल टाइम हाई के आसपास ये अभी ट्रेड हो रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर अभी काफी पॉजिटिव चल रहा है, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी भी अभी पॉजिटिव है। तो अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट में डालते हैं तो हम लोग जो रेड ग्रीन कंसेप्ट में फॉलो करता हूँ वहां पर देखिए ये ग्रीन कैंडल वीकली में फॉर्म किया हुआ है, मंथली में भी फॉर्म किया हुआ है। मगर आप यहां देखें डेली में राइट हैंड साइड में, वहां आपको नजर आएगा कि एक रेड कैंडल फॉर्म किया है और इंप्रेसिव तब बन जाएगा जब इस चार्ट को आप 15 मिनट का चार्ट में डाल लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी 15 मिनट में, कल हम लोग का जो लास्ट जो फ्राइडे का ट्रेडिंग था ऑलमोस्ट बैंक आपका सभी चीज नेगेटिव था। नेगेटिव के बाद मार्केट फुल डे नेगेटिव ही रहा शुरू से आखिर। कुछ कुछ स्टॉक्स में खरीदारी आया जो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर पुश किया, मगर ओवरऑल मार्केट जो जहां तक मेरे को याद है 1800 डिसेंडिंग में था और उधर 800-900 असेंडिंग में था। तो मार्केट नेगेटिवली ट्रेड कर रहा था। तो जो सेल किए होंगे और अच्छा स्टॉक पकड़े होंगे तो उसमें रेवेन्यू जनरेट किए होंगे। तो अभी हम लोग जब बैंक निफ्टी पे देख रहे हैं, बैंक निफ्टी भी सेम ट्रेंड था। कल जो फ्राइडे का ट्रेडिंग डे था, ये 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा S3 तक, सफिशिएंट था। इस कैंडल ने ही नेगेटिव सिम्टम हम लोग का नेगेटिव सिग्नल कंफर्म कर दिया था। फिर S3 तक आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ इस पीरियड में। जो हम लोग के इंस्टीट्यूशनल लोग थे उन लोग प्रॉफिट बुकिंग किए, रिटेलर लोग इस पीरियड इस जोन में फंसे और फिर से मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। तो ये टू साइडेड ट्रेड था। तो अभी बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देख रहे हैं, ये ऑल टाइम हाई के आसपास से रिटर्न आ रहा है। वीकली में दिख रहा है ये ऑल टाइम हाई अचीव कर चुका है, ऑल टाइम हाई के बाद रिटर्न आ रहा है। तो ये ऑल टाइम हाई के बाद दो चीज हो सकता है, कंडीशन फुलफिल होता है करता है, या फिर ये स्टॉक या इंडेक्स नीचे गिरता है, या ये ऑल टाइम हाई के नीचे आके अथवा करेक्शन देके प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद स्टॉक या इंडेक्स न्यू हाई जनरेट करता है। तो अभी बैंक निफ्टी जिस जगह पे खड़ा है उस जगह में खड़ा होके आप अगर डेली में देखें तो कुछ गैप अप है। ये एक गैप अप दिख रहा है, यहां एक गैप अप दिख रहा है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी इस गैप अप को फिल करने का कोशिश करें। अब एग्जैक्टली मैं अगर पॉइंट बताऊं तो कल का जो ट्रेडिंग डे होता है, अगर नेगेटिव रहा तो बैंक निफ्टी अगर 58,853 के नीचे आया, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग डे के नीचे अगर आना शुरू हुआ, और बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक बैंकिंग सेक्टर और बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं अगर नेगेटिवली ट्रेड करना शुरू किए तो ये जो गैप है, ये जो रनअवे गैप है, इसको फिल करने का हाई प्रोबेबिलिटी बना रहा है। जो कि पॉइंट है कंट्रोल डी, ये 14-11 14th-11 में जो हम लोग का था, 14th-11 लास्ट वीक जो गैप रनअवे गैप अप बना हुआ है उसको फिल करने का कोशिश कर रहा है। तो अभी हम लोग दिख भी रहा है, ये देखिए कि ये हम लोग का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है हम लोग का जो वीकली के हिसाब से
58,501, तो मतलब 58,501, ये और भी 70 पॉइंट का आसपास ये श्योर शॉट नेगेटिव दिखा रहा है। इस कैंडल का हाई 58,590, तो अभी ये गैप को फिल करने का जो ये 14/11 को बना हुआ है रनअवे गैप, इसको फिल करने का कोशिश करेगा। अगर ये टूटता है तो फिर ये बैंक निफ्टी आके आएगा 58,136। और मैं अपना जो ऑब्जर्वेशन है, मैं हमेशा ये देखा हूं कि एक ऑल टाइम हाई के बाद एक करेक्शन आता है और प्रॉफिट बुकिंग होता है यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेड है कि लास्ट जो कुछ ट्रेडिंग डे है हम लोगों का, जो कुछ ट्रेडिंग डे बाकी है, उस ट्रेडिंग डे में ये इस जगह पे बैंक निफ्टी हरकत करेगा और नीचे की ओर आने का एक्सपेक्टेशन है। और अगर ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बना, कोई भी कंडीशन से ऊपर जाता है, तो कब ऊपर जाएगा? जब ये वीकली में क्या है, ये 59,450 440 का ऊपर अगर सेटल डाउन होता है तभी ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बना रहा है। उसके ऊपर में भी वीकली के हिसाब से कुछ कुछ रेजिस्टेंस बने हुए हैं। 59,336 कर लिया तो 59,840, मतलब 500 पॉइंट का ऊपर जाने का। तो अभी कल हम लोग को देखना है कि स्टॉक, ये इंडेक्स और बैंक के जितने भी स्टॉक्स हैं, वो अगर नेगेटिव ट्रेड करते हैं तो हम लोगों को ये गैप का पूरा प्रॉफिट वो बुकिंग करवा के जाएगा। अगर बैंक निफ्टी को हम लोग अगर देख लें, बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, देखिए एक्सिस बैंक भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये नीचे आया तो यहां तक, कल इसने भी गैप डाउन कवर किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा सेम पैटर्न, बैंक निफ्टी के हिसाब से पहले कुछ देर गिरा, फिर जाके करेक्शन थोड़ा सा आया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर से स्टॉक नीचे की ओर। इसका लेक्स सेल जो है 280 मार्केट लेकर नीचे रहा। तो कैनरा बैंक मोरलेस सेम, एचडीएफसी बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं ऑल टाइम हाई को अचीव करने के लिए। कल अगर ये लो को, प्रीवियस डे लो टूटता है तो एक आपको 85-95 10 से 15 पॉइंट का एचडीएफसी बैंक दे रहा है। उसके बाद और अगर एग्रेसिव नेगेटिव रहा और नीचे उतरेगा। आईसीआईसीआई बैंक तो चार्ट सेटअप काफी नेगेटिव सो ही कर रहे हैं, मगर फॉल हम लोग इसमें कल अगर एक्सपेक्ट करें 69 6-7 पॉइंट का है। 6-7 पॉइंट के बाद अगर टूटा तो फिर ये वाला, ये टूटा तो 1350। सेम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नेगेटिव साइड शो कर रहा है। इंडस बैंक, अच्छा देखिए अब इंडस बैंक इसमें एक स्टॉक निकल के आया
जो कि अगर कल अगर नेगेटिव ट्रेड होता है बैंकिंग सेक्टर में, तो आप लोग इस स्टॉक को पक्का रडार पे रखें। ये देखिए वीकली सेटअप नेगेटिव है, इसका जो स्टॉक है नेगेटिवली ट्रेड हो रहा है वीकली में। डेली में अगर इसको देखते हैं तो ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, ग्रीन कैंडल, मगर ये इसको अगर तोड़ा, इसका लो है 827, 827 को अगर ये तोड़ता है 827.50 को, तो ये पहले ये देखिए यहां पर भी एक सेटअप रिमूव टूल चाहिए। पहले तो ये 846 को अगर तोड़ता है, नेगेटिव रहता है, तो प्रीवियस डे लो 10 पॉइंट का और उसको भी तोड़ा, तो फिर वो और नीचे गिरने का हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, तो 811 तक भी हो सकता है। तो इंडस बैंक आप नजर रखे रखे, इंडस कल अगर हम लोग का मार्केट नेगेटिव रहा, बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव रहा, तो इंडस बैंक एक अच्छा स्टॉक है जो नेगेटिव साइड के लिए ट्रेड करेगा। काफी सेम सा है पीएनबी। अब इंडस बैंक का रुक जाइए, हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर का भी चार्ट देख लेते हैं। इंडस बैंक सेम ये कैश का जैसा ही चार्ट फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई गैप अप नहीं है, तो इंडेक्स फिर भी हम लोग कल अगर टूटा, ये नीचे इसका सेटल डाउन हुआ 9-15 10-15 के बाद अगर 846 के नीचे रहता है, तो पहले तो ये 830 हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। 830 के बाद अगर नीचे आता है तो फिर डेली के हिसाब से 811 का हम लोग ट्रेड हिसाब से चलेंगे इंडस बैंक के हिसाब से। बैंकिंग सेक्टर का कल नेगेटिव रहा, तो इंडस बैंक हम लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली बैंकिंग सेक्टर, और ये देखिए स्टेट बैंक जो ऑल टाइम हाई से एक रिजेक्शन पे आ रहा है, सेम पैटर्न फॉलो किया था बैंक निफ्टी के हिसाब से। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट याद रहेगा, पहले कुछ देर नीचे गिरा, S3 तक आया, S3 के बाद फिर से स्टेट बैंक ने नीचे गिरा दिया। अगर ये कल कवर अप नहीं करता है इस गैप को, तो S3 के नीचे सेटल डाउन होता है, तो पहले तो 970 के नीचे आने से ही ट्रेड लेंगे स्टेट बैंक के साथ में। 970 अगर टूटता है तो आता है आपका 65 फिर 57। तो बड़ा बड़ा ट्रेड तो नहीं लेने बनेगा, मगर ये है कि स्टेट बैंक भी, ये देखिए 965 ये है, इसको और छोटा करना पड़ेगा। 970 965 उसके बाद 957, तो उससे बेहतर होगा इंडस बैंक जो हम लोग को दिखा रहा है कि एक अच्छा सा नेगेटिव साइड के लिए है कल के सेटअप के हिसाब से। अगर इंडस बैंक नेगेटिवली ट्रेड किया तो क्वाइट, ये देखिए ये एयू बैंक है जो ये ऑल टाइम हाई से आ रहा है, जो कि बैंक निफ्टी का सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी को ये फॉलो किया, ऑल टाइम हाई से एक रिजेक्शन आ रहा है या फिर करेक्शन, देखिए यहां पर एक सपोर्ट है 914, ये 914 का, 912 का एक सपोर्ट है। इसको अगर तोड़ा तो फिर 895 तक में आ सकता। तो एयू बैंक
और इंडस बैंक को अपने नजर पे रखिए। कल के लिए अपना जो मंडे का ट्रेडिंग डे है, बस मार्केट नेगेटिव होना चाहिए, उसके हिसाब से अगर परफॉर्म करता है मार्केट तो इस पे हम लोग अपना सेल का ट्रेड ले सकते हैं। इसमें कोई गैप अप नहीं है, तो कल फ्यूचर में भी देखा कोई गैप अप, तो गैप डाउन तो नहीं है, मगर सेटअप के हिसाब से इंडस बैंक और एयू बैंक को नजर पे रखिए। अगर ये ट्रेड अच्छा आता है, नेगेटिव रहता है, तो इसमें अच्छा वॉल्यूम आने का हम लोग का प्रोबेबिलिटी बन रहा है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का एनालाइज है, अपना अपना एनालाइज कर लीजिएगा। ये कोई स्टॉक या इंडेक्स रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैं रिसर्च करता हूँ ट्रेड को लेने से पहले, और मैं वो अपने व्यूअर्स को और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को अपना जस्ट नॉलेज एक्सपीरियंस जो है मेरा, उसको शेयर करता हूँ। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ये मेरे जो वीडियोस हैं आप लोगों को कितना इफेक्टिव लग रहा है, और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट का जगह है तो आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी पे आप लोग ट्रेड करते हैं तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, या फिर कोई भी स्टॉक है जो आप लोग ट्रेड कर रहे हैं या फिर ट्रेड लेके बैठे हुए हैं और उसमें आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना है कि इसमें क्या करना है, तो मेरे को पिन कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को मेरा फीडबैक और मेरा कमेंट आप लोगों को जरूर भेजूंगा। थैंक यू।